एआईसीसी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गहमा गहमी का माहौल है, लोगों में जोश है, नारेबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। जिस प्रकार का प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन ने किया है, फिर से रुक करेंगे सौम्या मिश्रा का। कर्नल सर से किस तरीके से वो क्या इसे लेकर के कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है वो भर्ती को लेकर के भी जो मुद्दा है वो उठ रहा है। सुबह हमने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे किस तरह से जो है पेंडिंग भर्ती वाले बच्चे जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। पेंडिंग भर्ती वाले जो छात्र थे वो युवा यहाँ पे पहुंचे हुए थे और वो पेंडिंग भर्ती को लेकर के यहाँ पे थे कि यहाँ पे उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी उन्हें वो पेंडिंग भर्ती जो है उसे पार कराएंगे और उन्हें जो है वो 30 लाख नौकरियों में से उनकी भी हिस्सेदारी जो है वो सामने आएगी। और इस सिलसिले में आशीष हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे अभी कि आखिर क्या है उनका इसे लेकर नौजवान है उनके 1.5 लाख बच्चों का भर्ती का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का फैसला है। इसके साथ साथ जो डिसेबिलिटी पेंशन मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, हमारे विकलांग सैनिकों के जो लड़ाई कर लड़ते हुए विकलांग हो जाते हैं, तो उसको भी हम दोबारा से वापस पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करेंगे। क्या लग रहा है और कई सारी चीजें बन रही है 100% इतने आधे ऐसा है सरकार बनेगी और जरूर बनेगी। पहली चीज, मोदी साहब को झोला उठाकर जाने का वक्त आ चुका है, वो जाए और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तय है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा टिक कर दीजिए। अरे तो पहले यार वहाँ उनको हटाओ तो सही, प्रधानमंत्री आप ही बन जाओ। इस वक्त हमारे साथ बच्चा है। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर कोरोना की वैक्सीन बनी थी, उनको अपना फेस अब चुनाव से पहले हटाना पड़ा और प्रधानमंत्री के नाम पर यह इलेक्शन लड़ा गया था। यूपी में उनको हरा दिया गया, महाराष्ट्र में हरा दिया गया, हरियाणा में हारने वाले हैं। तो पूरे देश ने उनको नकार दिया है और उनके अंदर विश्वास खत्म हो गया है। तो नागरिकों को उन पर विश्वास नहीं है। 2004 वाली स्थिति आ रही है। देखिए जो स्थिति बनेगी उसको बाद जो रिजल्ट पूरे आएंगे तब उस टाइम करेंगे। मौजूद है और सर स्वतंत्रता के बाद संविधान बचाने का समय आया। सौम्या आप बनी रहिए वहीं पर, जैसे कुछ अपडेट हमारे साथ साझा कीजिएगा। लेकिन एक अपडेट आपको हम बता दें कि कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके, निर्वाचन आयोग जाके मुलाकात करने वाला है। किस संदर्भ में ये मुलाकात होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, राहुल गांधी 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर से रुक करेंगे सौम्या का। सौम्या मौजूद है हमारे साथ जी। राहुल गांधी, सौम्या ओवर टू यू, ओवर टू यू सौम्या। हेलो सौम्या आपकी आवाज आ पा रही है, बात करिए आप। सर किस तरीके से आप देखते हैं जो पेंडिंग भर्ती का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो लगातार कांग्रेस ने कहा है कि वो इन सभी मुद्दों पर काम करेगी और ग्राउंड पे आने के बाद क्या सब काम होगा? देखिए हमारा न्याय पत्र बड़ा क्लियर है। हमने अग्निपथ योजना को खत्म करने का फैसला किया है। दूसरी चीज, अग्निपथ योजना खत्म करते हुए जो अग्निवीर है उनका स्थायी प्रबंधन किया जाएगा। उसके साथ साथ पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और जो पेंडिंग भर्ती वाले जो 1.5 लाख युवा हैं, जो 60 लाख युवाओं में से सिलेक्ट हो रखे थे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर, उनकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारा वायदा है और ये हम करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो कहा गया था कि भर्तियां पूरी की जाएगी, राजनाथ सिंह जी से मिलने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। सरकार बनने देखिए मैडम ऐसा है, राहुल जी को पहले प्रधानमंत्री बनाना है और फिर उसके बाद ये सब चीजों को क्लियर करेंगे। देखिए मैडम, सरकार जब बनेगी तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा है कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए इसको आते ही तुरंत प्रभाव से इसको खत्म किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे
कि क्या करना है, जो सेनाओं की मर्जी से काम होना चाहिए वो हो। क्योंकि जनरल नरवाने ने कहा था कि जब ये अग्निपथ योजना आई कि ये आनन फानन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से थोपी गई योजना है, तो इसका मतलब ये तीनों सेनाओं के लिए मांगी हुई योजना नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि तीनों सेनाओं के लिए ये चौंका देने वाला निर्णय था। तो हम भारतीय सेना सुप्रीम है, बेहतरीन है, वर्ल्ड की बेस्ट सेना है, और उसको जो फैसला मंजूर होगा, जो उनकी डिमांड होगी, मांग होगी, उसके हिसाब से हम जो रिफॉर्म्स करने होंगे वो करेंगे। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार बन पाएगी? क्योंकि अभी 2 घंटे से देखा जाए तो आंकड़ों में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। देखिए, ऐसा है, आंकड़ों में बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि आंकड़े नीचे जा रहे हैं बीजेपी एनडीए के, इसीलिए उन्होंने 290, 94, 95 के आसपास रोक रखा है, और कांग्रेस पार्टी को 99 पे रोक रखा है, और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसको 210, 15, 20 के आसपास रोक रखा है। कब तक रोक लेंगे, कब तक रोक लेंगे? इनको ये आंकड़े रिलीज करने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि ये 2 घंटे से ये गोदी मीडिया वाले आज तक जो बात करते थे, कम से कम उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ से, कांग्रेस पार्टी से, इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचा दिया गया है कि आपने अपने आंकड़ों को क्यों फ्रीज करके रखा हुआ है। और जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, और उसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी, इसीलिए एक मिनट सर, जब हम इस चीज का फैसला कर चुके हैं, कि हम अगर ये फ्रीज किए हुए डेटा को अगर रिलीज नहीं करेंगे और सही चीज नागरिकों को नहीं बताएंगे, तो इसीलिए हम बाहर निकल कर आए हैं पूरे पूर्व सैनिक, कि अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो ये पूर्व सैनिक देश की सुरक्षा के लिए भी काम करते थे, और आज देश के संविधान को बचाने के लिए भी करेंगे, और आगे भी करते रहेंगे जब तक जिंदा है, जब तक सांस में सांस है। बिल्कुल, आप इनसे मैडम, ऐसा है, यहाँ पर ये जो पूर्व सैनिक हैं, ये सिर्फ सैनिक नहीं हैं, ये यहाँ के सिटीजन्स भी हैं, नागरिक भी हैं, और आपका भी उतना ही जिम्मेवार है। जैसे नौजवान आप लोग हैं, आप लोग को भी सड़क पे उतरना चाहिए। आप सिर्फ ये सिर्फ एलटीवी जो है उसी के साथ नहीं है, आपको साथ देने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और साथ में प्रजातंत्र को बचाने के लिए सबको उतरना है, और उतर चुके हैं, और ये बदलाव देखना शुरू हो गया है। धन्यवाद। क्या लगता है प्रधानमंत्री के चेहरे पे के तौर पे किसको देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहले तो नंबर्स आने दीजिए, सरकार आने दीजिए। हाँ। ये इंडिया गठबंधन का फैसला है, बड़े शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो अपने आप फैसला कर लेंगे, सक्षम है बहुत अच्छी तरह से। साफ तौर पे जो है, आपने सुना किस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा हो, या फिर भर्ती का मुद्दा हो, पेंडिंग भर्ती का मुद्दा, उन सभी को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी। इस